नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। आज बिहार विधान मंडल का बजट सत्र का दूसरा दिन है और दूसरे दिन भी गहमा गहमी यहाँ देखी जा सकती है। हम आपको विजुअल के माध्यम से दिखा रहे हैं एक एक तस्वीर, यहीं से हम सीधा आपके लिए समेट कर संजोग कर आपके लिए लाए हैं। हम दिखाना चाहेंगे किस तरह से यहाँ लोग पहुँच रहे हैं। मुख्यमंत्री भी पहुँचे हैं, उसके बाद उप मुख्यमंत्री भी पहुँचे और सबसे अहम कि आज अनंत सिंह सीधा जेल से यहाँ पहुँचे हैं शपथ ग्रहण के लिए। हम उनके भी अंदाज जो हैं, जो अमूमन देखा जाता है कि वो अपने निराले अंदाज में नज़र आते हैं। आज भी उनका वाइट शर्ट और ब्लैक जो कोट है वो है, सोने का चेन है और वही टीका, वही अंदाज, वही मूछ, वो सब कुछ दिख रहा है शानदार तरीके से आज। हालांकि उनका आगमन जो हुआ है विधानसभा में वो एम्बुलेंस के ऊपर, यानी एम्बुलेंस में बैठकर वो आए हैं और यहाँ आकर के आज उन्हें शपथ दिलाने की कोशिश की जाएगी। तो चलिए हम एक एक करके सुनवा रहे हैं कौन क्या कहता है। हम सीधा आप उसको उस पर फोकस करें और उसके बाद जो भी अद्यतन जानकारी आएगी वो हम सीधा आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे और उसके बाद हम सारे विषयों पर, सारे बयानों पर एक बार जो कहते हैं 5 बजे के बाद वो हम समीक्षा भी करेंगे कि आज किसने क्या कहा, कौन से मुद्दे पर क्या कहा, होना क्या चाहिए था। चूंकि आज बजट सत्र है, आज बिहार के आर्थिक लेखा जोखा का जो है वो निर्णय लिया जाएगा कि बिहार के नसीब में अगले 5 वर्षों के लिए कौन कौन से वो मुद्दे हैं जिस पर इस बार बिहार सरकार यानी नीतीश की नई सरकार जो है वो फोकस करेगी। तो चलिए देखते हैं। विजेंद्र जो यादव जी हैं, विजेंद्र प्रसाद यादव जी वित्त मंत्री हैं, वो आज पूरा जो पोख्ता कहते हैं वो लेकर पहुंचे हैं सदन में और आज बिहार के 5 वर्षों का, अगले 5 वर्षों का भविष्य जो है उसका निर्णय करेंगे, भविष्य तय करेंगे। तो चलिए इंतजार कीजिए, हम लाइव भी आपको दिखा रहे हैं। बने रहिएगा चौकस भारत न्यूज के साथ। बहुत शुक्रिया कि सरकार ने जो कहा था चुनाव से पहले कि अभी 10,000 दे रहे हैं, बाद में 2 लाख देंगे, उस 2 लाख के वादे का क्या हुआ? एक तो ये हम लोग चाहते हैं। दूसरा सवाल है कि बिहार के जो किसान हैं जिनकी धान की खेती हो गई है, धान का पैदावार हो गया है, लेकिन अभी सरकार केवल 18% धान खरीदने का लक्ष्य ली हुई है। तो धान बाकी का धान जो है वो क्या बिचौलियों को देना होगा किसानों को? तो ये बेबसी किसानों का कैसे खत्म होगा, ये मुद्दा हम लोग का है। बिहार के युवाओं को रोजगार की जो वादा सरकार कर रही है उस रोजगार का क्या हुआ? TRE 4 में जहां 1,20,000 बहालियां आनी थी, अब मंत्री जी कह रहे हैं कि 25,000 के आसपास हम बहाली लेकर के आएंगे। तो ये तमाम मुद्दों पे हम लोग का नजर है। सरकार क्या कर रही है, क्या कह रही है, इस पे हम लोग देखेंगे। उम्मीद है कि बिहार के लिए कुछ अच्छा। देखिए, इस सरकार से किसको क्या उम्मीद है? जो सरकार चुनाव से पहले 10,000 और चुनाव के बाद बुलडोजर हत्या और बलात्कार, जिस सरकार का ये चरित्र हो उस सरकार से कितना उम्मीद लगाइएगा। लेकिन अंदर जाने के बाद असल में ये जुमला कैसे दे रहे हैं इसको भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। निश्चित तौर से देखिए, सरकार कई बार कही है कि हम भूमिहीनों को जमीन देंगे। सरकार ने यह भी कहा था कि बगैर बसाए किसी को उजाड़ा नहीं जाएगा। लेकिन आप देख रहे हैं कि लगातार देश के अंदर, बिहार के अंदर गरीबों को उनके घरों से उजाड़ा जा रहा है, उनके घरों को तोड़ा जा रहा है और इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहुत जल्द भाकपा माले इस मुद्दे को लेकर के बिहार के अंदर बड़ा आंदोलन छेड़ेगी और जरूरत पड़ी तो हम लोग गांधी मैदान को गरीब जनता से पाट देने का काम भी करेंगे। देखिए, नीट छात्रा का जो मामला है उसके परिजन खुद कह रहे हैं कि उनको इस सरकार पे अब कोई यकीन नहीं रहा। DGP जब खुद मामले को रफा दफा करना चाह रहे हैं तो सरकार का क्या रवैया है ये सब सामने आ रहा है। हमारी मांग है कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज के सुपरविजन में इस पूरे मामले की जांच हो। और अब देख रहे हैं आप लोग कि केवल नीट छात्रा जो जहानाबाद की रहने वाली थी, केवल अब उसका मामला नहीं, बिहार के तमाम जिलों से ऐसी खबरें आ रही हैं जहां पे लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ यौन हिंसा, अपराध, हत्या, बलात्कार की घटनाएं आ रही है। सरकार पूरी तरीके से फेल है और सबसे दुखद बात यह है कि जो लड़कियां पटना में रह करके पढ़ाई करने के लिए आई थी
उनके परिजनों को जब लग रहा है कि ऐसी घटनाएं लगातार बिहार में हो रही है और सरकार आंख बंद की हुई है, तो लड़कियों को घर बुला रहे हैं लोग। केंद्रीय बजट में भी केंद्रीय बजट में तो पूरा जुमला ही जुमला है। केंद्रीय बजट में अभी सरकार ने कहा कि मनरेगा समाप्त करके हम जी राम जी ला रहे हैं, और केंद्रीय बजट में उसका जो योजना था उसमें 50,000 करोड़ की कटौती कर दी गई। तो आप इससे तो 125 दिन की आप बात कर रहे हैं कि 125 दिन हम रोजगार देंगे। 125 दिन की बात छोड़िए, आप उससे 50 दिन भी रोजगार नहीं दे सकते हैं गरीबों को। तो ये पूरी तरीके से गरीब विरोधी बजट केंद्र का रहा, और बिहार भी उसी नक्शे कदम अगर चलेगा तो हम लोग उसका भी विरोध करेंगे। करोड़ का जो पीरपैंती में और उतना ही 20,000 करोड़ के आसपास जो औरंगाबाद में पावर प्रोजेक्ट आया है वो दिखाई नहीं पड़ रहा है। इतना बड़ा स्वास्थ्य और शिक्षा में बदलाव आया है वो दिखाई नहीं पड़ रहा है। क्या गंगा पथ दिखाई नहीं पड़ रहा है? इसका मतलब है कि विपक्ष को एक अच्छे चश्मा की जरूरत है, जिसमें विपक्ष भी अब जो है नीतीश कुमार जिंदाबाद, बिहार सरकार जिंदाबाद बोलना शुरू कर देगा। और अगर नहीं बोलता है तो इससे बड़ा कोई जाहिलपन नहीं है। तेजस्वी कह रहे हैं कि नहीं बोलता। नहीं ठीक बोल रहे हैं, तेजस्वी जी बड़ा अच्छा बोल रहे हैं कि उनको बोतल का आइडिया है, इसीलिए जो है कि कौन सा बोतल में कौन सा अचार और कौन सा द्रव्य डाला जाता है, तो वो ठीक बोल रहे हैं कि अपना हिसाब से वो बोतल का परिभाषा बता रहे हैं। आज तमाम विपक्ष एकजुट होकर नीतीश कुमार जी आखिर खामोश क्यों है? मुख्यमंत्री जी किसको बचाना चाहते हैं? मुख्यमंत्री जी कौन बड़े लोगों को बचाना चाहते हैं जिसके कारण चुप्पी नहीं तोड़ रहे हैं? आज पूरी तरह से विपक्ष एकजुट होकर सरकार को बाध्य करेगा कि नीट की छात्रा के साथ जो हत्या हुआ, बलात्कार हुआ, उनकी हत्या हुई है, उसको नीतीश कुमार जी अपनी वाणी से चुप्पी तोड़े और बिहार की जनता को बताने का काम करें। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। मुख्यमंत्री को शर्म होना चाहिए, जब बिहार की बेटियों को नहीं बचा सकते हैं, बिहार की महिलाओं को नहीं बचा सकते हैं, तो मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। इस प्रदर्शन का क्या मायने है? इस प्रदर्शन का मतलब इनकलाब और क्रांति। जब जब धरती पर अत्याचार होता है तो क्रांति होता है, जब जब धरती पर अत्याचार होता है तो आंदोलन होता है। आज पूरी तरह से हम लोग आंदोलन के लिए खड़े हैं।